पौराणिक कथा अनुसार राजा सत्यव्रत को नदी में स्नान करते वक्त एक छोटी सी मछली मिली, जिसे उन्होंने अपने पास रहे कमंडल में डाल दिया, मगर मछली का आकार बढ़ता गया। राजा उसे दूसरे बड़े बर्तनों में डालता गया, मगर मछली का आकार बढ़ता गया और आखिर में उस मछली को राजा ने समंदर में डाल दिया। मछली का आकार सागर जितना बड़ा हो गया और इस मछली ने राजा से कहा 7 दिन बाद प्रलय आने वाला है और सारी सृष्टि उसमें नष्ट हो जाने वाली है, इसलिए एक बड़ी सी नाव बनाओ और उस नाव में धरती पर रहे हर जीव के जोड़ों को सवार कराकर सुरक्षित कर लो। 7 दिन बाद प्रलय आया और एक बड़ी सी नाव में सुरक्षित सारे जीवों को बड़ी मछली नाव समेत पर्वत पर ले गई और इस तरह से सारे जीव सुरक्षित रहे। मुझे यकीन है इस कहानी की रचना के हजारों साल पहले लिखे गए वेदों में यकीनन भगवान विष्णु का पहला अवतार मछली का बताया होगा। मगर विष्णु का पहला अवतार मछली क्यों बताया, इसका वैज्ञानिक अर्थ जाने बिना विष्णु के मस्त अवतार को इस कहानी में बाद में जोड़ा गया होगा, क्योंकि बिल्कुल इसी तरह की एक कहानी का उल्लेख बाइबल में भी मिलता है, जिसमें नूह नाम के पैगंबर को ईश्वर संदेश देता है कि धरती पर प्रलय आने वाला है, इसलिए सारे जीवों के जोड़ों को एक बड़ी सी नाव में सुरक्षित करने का आदेश ईश्वर द्वारा नूह को दिया जाता है। नूह और उसके परिवार ने एक बड़ी सी नाव तैयार करके उसमें हर प्रजाति के जीवों के जोड़ों को रखकर हर प्रजाति को प्रलय से सुरक्षित किया। और किसी के लिए नहीं मगर बाइबल की इस कहानी के लिए मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि बाइबल की ये कहानी वैदिक मत्स्य अवतार की कहानी में से ली गई है। मैं वैदिक शास्त्रों को विज्ञान इसलिए कहता हूँ क्योंकि प्रकृति के उत्पन्न होने की वैज्ञानिक सत्यता जितनी सटीकता से वैदिक शास्त्रों में मिलती है, वो दुनिया के किसी भी धर्म के दर्शन शास्त्रों में पुराणों में नहीं है। मत्स्य अवतार की कहानी में से भी सारी कहानी मिटा दी जाए और सिर्फ एक लाइन ही रखी जाए कि विष्णु का पहला अवतार मछली का था जो समुद्र में उत्पन्न हुई थी, तो ये 100% विज्ञान बन जाता है। आइए जानते हैं इस कहानी में छिपे विज्ञान को, जिसे समझने में आज तक हमने थोड़ी सी चूक की है। विष्णु रहस्य के पहले के वीडियो जिन्होंने देखे हैं वो जानते हैं कि भगवान विष्णु वास्तव में ब्रह्मांड का शरीर है, जो ब्रह्मांड में रहे तत्व तंत्र यंत्र और आत्माओं को सुरक्षा प्रदान करता है। और आत्माओं को सुरक्षा देने वाला ये शरीर करोड़ों वर्ष के अंतराल में अपने विकास दरमियान धरती पर पशु पक्षी पेड़ पौधे और मनुष्य के रूप में विकसित हुआ। सृष्टि का प्रथम जीव पानी में उत्पन्न हुआ, यानी सागर में उत्पन्न हुआ, ऐसा आज वैज्ञानिकों ने पुरवार किया है और आज का आधुनिक विज्ञान इस खोज का श्रेय ले जाता है। मगर आज से हजारों साल पहले भारत की पवित्र भूमि पर रहे ऋषियों ने विष्णु के प्रथम अवतार मछली को बताकर हजारों साल पहले ये पुरवार कर दिया था कि जीव की उत्पत्ति सागर में हुई। इस कहानी में मछली का निरंतर बड़ा होना ये दर्शाता है कि आत्माओं के शरीर रूपी जीव की उत्पत्ति सागर में होने के बाद वो निरंतर विकसित हुआ और यही जीव ने विकसित होकर प्राणी और मनुष्य का शरीर धारण किया। विष्णु के 9 अवतार वास्तव में इन शरीरों का विकास क्रम दर्शाता है, जिसे हम उत्क्रांतिवाद कहते हैं और हमें लगता है उसे डार्विन ने जाना, मगर इस उत्क्रांति को भारत में 7000 साल पहले ही जान लिया गया था। मगर हमारा दुर्भाग्य कि हमारा विज्ञान सिर्फ धर्म बनकर रह गया और हम इस हद तक अंधे हो चुके हैं कि मेरे ये वीडियो भी लोगों को झूठ लगते हैं। हम झूठ को सत्य मानने के इतने आदी हो चुके हैं कि सत्य भी झूठ लगता है। और आधुनिक विज्ञान की मल्टी यूनिवर्स की थियरी भी वैदिक काल में विष्णु के महा अवतार के रूप में वर्णित की गई थी। विष्णु के महा अवतार को वैज्ञानिक दृष्टि से समझने के लिए चैनल पर बने रहिए।